नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं दुराचारी आसाराम की। आसाराम यौन शोषण के मामले में क्या फंसे, उनके खिलाफ आवाज लगातार ही मुखर होती जा रही है। हजारों समर्थक जहां आसाराम की ढाल बन मैदान पकड़ चुके हैं, वहीं लाखों लोगों का इस नाम से विश्वास उठ चुका है। अब ऐसे में शहर के गलियारों से एक प्रतिक्रिया आई है और वो प्रतिक्रिया है, आसाराम को बापू मत कहो, क्योंकि हिंसक और आपराधिक कृत्य करने वालों के नाम के पीछे बापू जैसा शब्द शोभा नहीं देता। एक कथाकार के रूप में पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में अपनी मोहिनी लीला के बल पर लाखों भक्तों का दिल जीत लेने वाले आसाराम बापू के दिन अब पूरी तरह से फिर चुके हैं। वो जैसे फर्श से अर्श पर पहुंचे थे, उससे 1000 गुना स्पीड से महज 10 दिनों में ही अर्श से फिर फर्श पर आ गिरे हैं। आसाराम को लेकर पूरे देश भर के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। बातें इतनी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मीडिया के सारे ही तंत्र आसाराम के किए पर माहौल बना चुके हैं। पूरे देश का राजनीतिक तंत्र भी आसाराम पर बोलने से बच रहा है। जो आसाराम के साथ थे वो भी अब अनुशासन का डंडा देख अपनी भाषा ही बदल चुके हैं। बापू समर्थक हिंसा पर उतारू हैं तो कुछ लोग अब आसाराम के नाम के आगे बापू लिखे जाने का ही विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आसाराम अब एक आरोपी बतौर पहचान बना चुके हैं। जोधपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा चुकी है। वो खाकी की गिरफ्त में है और उन्हीं के प्रवचन भी सुन रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें कम से कम बापू तो कतई मत कहो। आखिर बापू शब्द एक अहिंसा का मार्ग दिखाता है और ये आसाराम के भक्त हैं कि हिंसा पर उतारू हो गए हैं। बापू चाहे जब गुस्सा जताकर खुद के आध्यात्मिक होने पर प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसे में बापू नहीं, केवल आसाराम बोलो कहने वाले ढेर सारे मिल रहे हैं, जिसके बाद आसाराम समर्थकों में खलबली मच गई है। लेकिन आम लोगों का गुस्सा है कि आसाराम के प्रति कम ही नहीं हो रहा है। वो घर बैठे ही अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खाकी का झूठ, वो भी मीडिया के कैमरों पर। पता नहीं क्यों खाकी जब जब मीडिया के कैमरों पर अपना मुंह खोलती है तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि उसकी कही बात झूठी साबित हो गई तो पूरे देश भर में उसकी कितनी किरकिरी होगी। आसाराम को लेकर खाकी की बयानी हर बार झूठी ही निकली और खामियाजा भुगतना पड़ा शिवराज सरकार को। अब जितनी मुंह उतनी ही बातें की जा रही है। देश भर का मीडिया पूरे दिन प्रदेश सरकार की खिंचाई करता रहा और इस खिंचाई का कारण बनी फिर इंदौर खाकी। खाकी के एक झूठ ने उसे तो एक्सपोज किया ही, साथ ही उसके कहे ने प्रदेश के शिवराज सरकार को कटघरे में भी लाकर खड़ा कर दिया। सरकार के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता हैं कि सरकारी बयान देते रहे और मीडिया उनकी कही बात को उड़ाता रहा। इधर इंदौरी खाकी पूरे दिन एक झूठा बयान देकर विवाद से बचने की नाकाम कोशिश करती रही। दरअसल इस खाकी के बयान को आसाराम के नारायण ने एक्सपोज कर दिया। नारायण 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 करता आया और मीडिया को सच बताकर चला गया। नारायण की कही बातों पर यूं तो उनके अपने अनुयायियों को छोड़ किसी को भरोसा नहीं, लेकिन जो खाकी आसाराम के आश्रम में नहीं होने का बयान दे चुकी थी, उसी को लेकर नारायण ने इंदौर खाकी को संकट में लाकर खड़ा कर दिया था। अब जब से इंदौरी खाकी आसाराम जैसे हाई प्रोफाइल शख्स को लेकर सही बयान नहीं जारी कर पाई है, तभी से वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आसाराम जैसा जाना पहचाना चेहरा जो 24 घंटे टीवी चैनल्स की हेडलाइन में दिख रहा है, उसकी लोकेशन तक सही तरीके से मध्य प्रदेश की खाकी नहीं रख सकती, तो फिर एक आम अपराधी के बारे में क्या जानकारी जुटाती होगी। दरअसल खाकी के गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि वो चुनावी साल में हर विवाद से पहले खुद और फिर अपनी सरकार को बचाना चाहती है। यही वजह है कि वो एक बार नहीं कई बार मीडिया को गुमराह करती रही और मीडिया देश की आवाम को। अब बताइए, हुई कि नहीं हुई खाकी एक्सपोज? ये अजीब संयोग है कि जब जब रिटायर्ड आईजी सुरजीत सिंह के बेटे विवाद में पड़ते हैं, उन्हें दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। इससे पहले सुरजीत पुत्र एक जमीन को लेकर विवाद में पड़े थे और जितना उन्हें अपने दुश्मनों ने नहीं सताया था, उतना खाकी ने परेशान कर दिया। और अब जब एक बार फिर सुरजीत पुत्र एक मामले में उलझे, फिर उसी खाकी ने उन्हें निराश कर दिया, जिसकी खिदमत में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। अब सुरजीत सिंह के जलवों के साथ साथ बुराई के किस्से शहर के गलियारों में सुने और सुनाए जा रहे हैं। आम लोग कहने से नहीं चूक रहे। देखो समय का फेर। वक्त वक्त की बात है। जो आम होता है उसे किसी भी क्षण खास होने का मौका मिल सकता है, और जो खास होता है उसे आम बनने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ है पूर्व आईजी सुरजीत सिंह के साथ। सुरजीत सिंह फिर सदमे में है। ये एक अजब संयोग है कि उन्हें हर बार अपनी ही खाकी की शिकायत मीडिया को करनी पड़ती है।
आईजी जैसे प्रमुख ओहदे से रिटायर्ड हुए सुरजीत सिंह के साथ खाकी का ये रवैया कोई पहली बार चर्चा में नहीं आया है। इससे पहले भी एक जमीन मामलों को लेकर इस दबंग छवि के तेज तर्राट अफसर को कड़वे घूंट पीने पड़े थे। इस बार भी यही हुआ। आईजी जैसे पद पर रहने के बाद भी क्या किसी खाकीधारी की ये हालत हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हर बार ही सुरजीत सिंह के साथ बार बार एक जैसा व्यवहार, वो भी उनकी खुद की खाकी की ओर से ही किया जा रहा है। हालांकि खाकी के गलियारे ऐसी किसी भी बात से इनकार करते रहते हैं, लेकिन जितनी बातें सुरजीत सिंह खुद की जुबान से हर बार मीडिया को बताते हैं, उससे आम इंसान तो परेशान हो उठता है। वैसे साहब का अपना कोई विवाद भी नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उनके बच्चों के अपने अपने व्यवसाय है, वहां जरूर बार बार अप्रिय स्थिति बन ही जाती है और साहब को कमर कस फिर अपने कलेजे के टुकड़ों के लिए मैदान में आना पड़ता है। साहब के साथ आज भी पूरे शहर का बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा दिखाई देता है और जब एक बार फिर सुरजीत सिंह के साथ हुए व्यवहार की बानगी सुर्खियां बनी है, आम लोग साहब के पुराने दिन याद कर फिर वक्त की बात वाले जुमले एक दूसरे को सुनाने पर उतारू हो गए हैं। कह रहे हैं, भाई देखो समय कैसा बलवान है, कभी ऊंट पहाड़ के ऊपर तो कभी नीचे। इंदौरी खाकी जो करे सो कम। हर अफसर यहाँ अपने हिसाब से काम कर रहा है और उसका अधीनस्थ अमला यही नहीं समझ पा रहा है कि वो काम करे या ना करे। मामला फिर श्रमिक क्षेत्र में हुई गैंगवार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में खाकी ने एक महिला आरोपी को पहले पकड़ा और फिर छोड़ दिया। अब जिधर कान लगा उधर ही खाकी के किए की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिर खाकी ने ये क्या कर दिया। वैसे क्षेत्र के गलियारों में खाकी के किए को लेकर जमकर गुस्सा पनप रहा है, जबकि महिला को छोड़ने वाले एक अफसर ने सब कुछ खुद के जिम्मे किया है। ऐसे में अब जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। शहर में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर केवल मीडिया की ही नजर नहीं होती, बल्कि यहाँ का हर बंदा अपने तक जानकारियां जुटाता है और उन कानों तक पहुँचा देता है जहाँ से उसे लगता है कि सही या गलत का कोई फैसला हो सकता है। श्रम क्षेत्र के गलियारों में हाल ही में गोलियां चली तो यहाँ का हर कान मानो अलर्ट पर आ गया। इलाके के गलियारों में केवल और केवल इसी गोलीकांड की चर्चाएं जोर शोर से की जा रही हैं। इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले कुछ गुंडों को खाकी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन वो अब तक दुर्दांत अपराधी उस जाट को नहीं पकड़ पाई जिसे सूरज कहा जाता है। सूरज का इलाके में आतंक है। शहर के गलियारों से आ रही खबरें तो बता रही हैं कि वो अभी भी शहर के इसी इलाके में सक्रिय है, लेकिन उस पर खाकी की नजरें नहीं पड़ पा रही हैं। खाकी ने सूरज पर नकेल कसने के लिए इसी मामले में आरोपी कही जा रही उसकी मां कौशल्या को थाने से छोड़े जाने की बात कही जा रही है। अब जैसे ये बात क्षेत्र के गलियारों में फैल रही है, वैसे वैसे क्षेत्र के गलियारों में खाकी के किए की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या ऐसा भी होता है कि एक आरोपी को पकड़ने के लिए दूसरे आरोपी को खाकी गिरफ्त में लाने के बाद छोड़ दे। वैसे इस मामले में परदेशीपुरा थाना प्रभारी विनय आर्य की क्लास सभापति राजेंद्र राठौर ले चुके हैं। राठौर की इस क्लास में आर्य ने भी ढेर सारे सवालों के जवाब सच के साथ दे डाले और साथ ही ये भी कह डाला कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं काम करूं या ना करूं। अब इसी बीच क्षेत्र के गलियारों में उसी ठिये से खबर आ रही है कि जाट परिवार का गोरख धंधा एक बार फिर शुरू हो चुका है। अब ऐसे में वो अफसर सभी के निशाने पर आ सकते हैं जिन्होंने इस गोलीकांड की आरोपी रही महिला को ही खुद की रिस्क पर उसी के बेटे सूरज जाट को तलाशने की जिम्मेदारी देकर खुला छोड़ दिया है। वैसे क्षेत्र के गलियारे ही रह रहकर कह रहे हैं कि मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि पूरी तरह से गरमाया हुआ है और कभी भी इलाके में फिर गोलियों की गूंज सुनाई दे सकती है। और अंत में बात करते फिर एक बिरले शख्स की। दुनिया में अजब गजब दिलो दिमाग वाले लोग भी है। इस बात का एहसास शिव भैया के उस कहे से होता है जिसमें उन्होंने खुद पर गोली चलाने वालों को पीटते देख ये कह डाला, अरे ये क्या हो गया। दरअसल खुद पर गोली चलाने वालों के प्रति भी शिव भैया का प्रेम दिखाई दिया। अब जिसने भी भैया के मुख से उनकी कही बात सुनी वो अवाक रह गया, बोल पड़ा, ये इंसान भी कुछ अजीब ही है। दरअसल ये शिव भैया और कोई नहीं बल्कि सभापति राजेंद्र राठौर के भाई है, जो हाल ही में गुंडों की गोली का शिकार हुए। लेकिन जैसे ही खाकी ने गुंडों को सबक सिखाया तो भैया का भोला मन बर्फ की तरफ पिघल गया और वो कह बैठे, ये क्या हो गया। क्या कोई अपने दुश्मन को पिटता देख दुखी भी हो सकता है? आप कहेंगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है। श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में दो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बीच जब संघर्ष हुआ और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर गोलियां बरसाई तो गोली का शिकार इंदौर नगर निगम सभापति राजेंद्र राठौर के भोले भाई शिव भैया हो गए। भैया अब अपने कांधों से गोली का वजन निकाल चुके हैं और सत्तासीन भाई की तीमारदारी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
लेकिन इनके एक कहे ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शिवबिया पूरे घटनाक्रम से आहत हैं। उन्हें सबसे ज्यादा परेशान उस दृश्य ने किया जिसमें परदेशीपुरा की खाकी ने उन पर गोलियां बरसाने वालों का सांकेतिक जुलूस निकाला। ये जुलूस शिवबिया ने जब टीवी पर देखा तो गोली खाने के बाद भी ये भोला प्राणी अपने हालचाल जानने आए लोगों के बीच बोल पड़ा कि देखो ये क्या हो गया, क्या कर दिया इन लोगों ने, कितना परेशान होना पड़ रहा है। शिवबिया का ये आहत भरा संवाद सुनने वाले लोग सोचने पर मजबूर हो गए। कहने लगे, कौन सी मिट्टी से बने हो भैया। दरअसल शिव राठौर परदेशीपुरा इलाके का बेहद सादगी और अमन पसंद नाम है। इनका आज तक किसी से कोई विवाद भी नहीं है। भले ही शिवबिया के भाई इंदौर नगर निगम सभापति जैसे ओहदे पर हैं, लेकिन शिव उतना ही जमीन पर रहकर अपना काम करते हैं और मिलनसार स्वभाव की एक मिसाल बन बैठे हैं। शिवबिया के चाहने वालों की एक लंबी चौड़ी फौज है और जब से इस भोले शिव को गुंडों की गोली ने शिकार बनाया है, पूरे दिन परदेशीपुरा के गलियारों से आम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। खास बात तो ये है कि शिव की डिक्शनरी में मानो बैर शब्द है ही नहीं और शायद इसीलिए जिन गुंडों ने उन पर गोलियां बरसाई उनका जुलूस देख वो खुद दुखी हो गए। बार बार एक ही बात कह रहे हैं, क्या हो गया ये। खास बात तो ये भी है कि खाकी ने हमलावरों का जुलूस केवल सांकेतिक रूप से निकाला था। पुलिस बल की कमी का हवाला देते हुए खाकी कुछ मिनटों में ही गुंडों को अपने साथ ले गई। आम लोग पूरे दिन श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में एक ही बात की चर्चा करते रहे कि खाकी ने जुलूस में भी गुंडों की वो पूजा पाठ नहीं की जैसी बुराई गुंडों की आम जनता देखती आई है। पुलिस गुंडों को उन गलियारों में भी नहीं ले गई जहां उन्होंने आतंक मचाया था और इधर शिवबिया हैं कि खुद पर गोली चलाने वाले गुंडों को 4 बैठक लगाता देख खुद दुखी हो गए। अब श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में इस शिव के कहे की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या दिलो दिमाग है, गुंडों ने उन्हें गोली का शिकार बनाया और वो गुंडों के जुलूस को देखकर ही दुखी हो गए। कह बैठे, ये क्या हो गया। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।